आ जाओ भैया, आ जाओ। ट्रेनिंग करी होगी, ठीक है। फाउंडेशन ट्रेनिंग कैंप पे बेसिक एयरवे मैनेजमेंट का जो है एक मैगजीन है, जिसमें कि हम कोई भी पेशेंट का जो है, चाहे वो ट्रॉमा वाला है या मेडिकल अनरिस्पॉन्सिव है, उसमें परफॉर्म करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। मतलब इस पर हम डेमोन्स्ट्रेट करके इसको सीखते हैं कि भाई कैसे बेसिक एयरवे मैनेजमेंट करना है। बेसिक एयरवे मैनेजमेंट करने के लिए आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो पहला है, सबसे पहले एयरवे होता क्या है, किसको बोलते हैं एयरवे। भाई एयरवे है कॉमन पैसेज, यानी कि जहाँ से सांस हमारे जाते हैं वो कॉमन पैसेज, पैसेज ऑफ एयर हम इसको बोल सकते हैं एयरवे, ठीक है। अब ये एयरवे जाने का रास्ता जो है वो बड़ा वैसा है ना। जो एक मैन रेस्पिरेटरी का जो पार्ट है वो सिर्फ एयर लेना है, बाकी जो भी है पार्ट है ये इसे ले जाने का काम करते हैं, कंडक्टिंग पार्ट होते हैं, है ना। तो आप क्या करते हैं, अगर कोई पेशेंट सपोज दैट मेडिकली अनरिस्पॉन्सिव हो जाए, अब हमको ये तो कंडीशन आ गई मेडिकल अनरिस्पॉन्सिव हो गया, माउथ ओपनिंग करनी होती है ना। माउथ ओपन करने के लिए क्या करना होता है, मेथड्स आते हैं, ठीक है ना। पहले हम ओपन करेंगे, फिर उसको क्लीन करेंगे और फिर उसके बाद उसको मेंटेन करेंगे। 3 चीज़ें होती है बेसिक एयरवे मैनेजमेंट करने के लिए। सबसे पहले तो हम पेशेंट का एयरवे ओपन करेंगे, फिर उसको क्लीन करेंगे और उसको मेंटेन करेंगे। ओपन करने के भी 2 तरीके हैं। ओपन करने के 2 तरीके क्या है, अगर आपका जो पेशेंट है, आपको पेशेंट मिला कि भाई वो मेडिकली अनरिस्पॉन्सिव है, इस वजह से सपोज दैट कार्डियक अरेस्ट की वजह से वो अनरिस्पॉन्सिव हो गया, वो इसकी ऐसी अपेंडिसाइटिस की स्थिति, वो अचानक बेहोश हो गया, पेशेंट शॉक में चला गया, अनकॉन्शियस हो गया, मेडिकली अनरिस्पॉन्सिव हुआ है। ट्रॉमा वाले केसेस में क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट हेड इंजरी का है, कोई एसी ब्लीड का है, स्पाइनल इंजरीज का है, मल्टीपल फ्रैक्चर का है, उस केसेस में क्या होता है, हमको भी उसमें भी एयरवे ओपन करना है। सबसे बड़ा चैलेंज वही है कि एयरवे ओपन करना। मेडिकली अनरिस्पॉन्सिव जो पेशेंट होगा उसमें हम करते हैं हेड टिल्ट चिल लिफ्ट, और जो ट्रॉमा वाला पेशेंट है उसमें हम करते हैं जॉ थ्रस्ट। तो अभी हम आपको यही चीज़ यहाँ पे बताएंगे कि हम मेडिकली अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट में हेड टिल्ट चिल लिफ्ट कैसे करेंगे। तो उसका स्टेप बाय स्टेप आगे बताया था, आपने आने वाली जब ट्रेनिंग हुई थी वहाँ पे आपको बताया गया होगा। जब पेशेंट के साइड में चले जाते हैं, अगर कोई पेशेंट हमारे पास आया है, हम उस पेशेंट के साइड में जाते हैं और ये जो है ग्लव्स मास्क पहन के अपना प्रिकॉशन ले लेते हैं, और जो ये नॉन डोमिनेट हैंड है या लेफ्ट हैंड को या पेशेंट के फोरहेड पे रखते हैं, और ये 2 फिंगर्स है, 2 फिंगर्स को हम जो है उसके अंडर से चिन रखते हैं, ठीक है। ये रखने के बाद हमको क्या करना होता है, इस पेशेंट का हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करना होता है। तो हल्का से टिल्ट करने के बाद आप देखोगे कि इसका जो है मुंह खुल गया, है ना। तो इसको बोलते हैं हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। क्या बोलेंगे, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। अभी देखो ये हो गया, हमने क्या करना, एक हाथ रखा, एक हाथ इसको किया और ये हेड टिल्ट चिन लिफ्ट हो गया। मतलब यहाँ से आपने डाउनवर्ड और बैकवर्ड सपोर्ट दिया और यहाँ से सपोर्ट किया, ठीक है। तो ये हेड टिल्ट चिन लिफ्ट हो गया। अब जॉ थ्रस्ट करने के लिए मेरे को थोड़ा सा साइड चेंज करनी पड़ती है। अब मैं यहाँ से तो करूँगा नहीं, अब मैं जाऊँगा कहाँ, हेड साइड। ये पेशेंट ट्रॉमा का है, ट्रॉमा हेड इंजरी, ट्रॉमा मल्टीपल फ्रैक्चर कुछ भी है, तो सर्वाइकल इंजरी हम मान रहे हैं, हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इसको सस्पेक्टेड इंजरी हो सकती है हेड में, ठीक है। कैसे करेंगे भाई, यहाँ के लिए वही सबसे पहले BSI प्रिकॉशन। BSI प्रिकॉशंस करने के लिए आपको जो है, BSI प्रिकॉशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्लव्स पहना, मास्क पहनना, ठीक है। पेशेंट के हेड साइड से आके, हेड साइड से आने के बाद ये जो है 2 मिडी पोर्शन, ठीक है, मिडी पोर्शन को पेशेंट के जाइगोमेटिक पे रख दिया, ठीक है। मिडी पोर्शन को पेशेंट के जाइगोमेटिक पे रखने के बाद ये इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर से आपने जो है एंगल ऑफ द मैंडिबल, एंगल ऑफ मैंडिबल को आपने होल्ड करना है, ठीक है। होल्ड करने के बाद इसको ऐसे ऊपर को करना होता है, ठीक है, और इसको ऐसे करना होता है, ठीक है। तो ये जॉ थ्रस्ट हो गया। एक बार और आपको दिखा देता हूँ कि भाई हमने ये मिडी पोर्शन है, जाइगोमेटिक हाथ पे रखा, ये इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर से मैंडिबल को होल्ड किया, होल्ड करने के बाद इसको ऊपर को करना होता है ऐसे। पेशेंट हिलना नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि भाई अगर हिलेगा तो उसको इंजरी हो सकती है। तो हमने हिलाने के बाद इसका माउथ ओपन कर दिया, इसको बोलेंगे जॉ थ्रस्ट। अब एयरवे ओपन कर तो दिया, पर क्या ऐसा आगे भी हो सकता है कि इसका एयरवे ओपन ही रहे, दोबारा ब्लॉक हो जाएगा,
ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए। और अभी सपोज दैट हमने एयरवेज का ओपन किया है तो हमने कुछ सेक्रेशन दिखाए, ओपन हुआ, सेक्रेशन दिखाई दी गई, तो हमने क्या किया, सक्शनिंग की। सक्शनिंग करने के लिए हमको सक्शन कैथेटर यूज करना पड़ेगा, जिसका की मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, ये कॉर्नर है, ठीक है, कॉर्नर माउथ से आपका ईयर लोब तक, जो सक्शन कैथेटर का जो मेजरमेंट होगा, ये कॉर्नर है, कॉर्नर ऑफ माउथ टू ईयर लोब तक इसका मेजरमेंट करेंगे। फिर सक्शन करना है, चाहे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सक्शन डिवाइस है, चाहे आपके पास मैनुअल सक्शन डिवाइस है। टाइमिंग का बहुत ध्यान देना पड़ेगा, 15 सेकेंड एडल्ट में, 10 सेकेंड चाइल्ड में और 5 सेकेंड इन्फेंट में आपको करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही आपने सक्शन कंप्लीट कर दिया इसका, अब आती है मेंटेनेंस, मेंटेन करने की बारी की एयरवे को मेंटेन कैसे करना है। मेंटेन करने के लिए पास हमारे लिए 2 चीज़ें आती है। ये तो हो गया ओरोफेरेंजियल एयरवे, इसको बोलते हैं नेजोफेरेंजियल एयरवे। तो ये ओपीए है, ओपीए का इंडिकेशन आपको पता होना चाहिए, जैसे कि अभी हमने एग्जाम में भी आया था कि ओपीए का इंडिकेशन क्या है, कब लगाएंगे ओपीए। इंडिकेशन मतलब यूज़ कब करना है, तो कब करेंगे यूज़ इसको, जब पेशेंट मेडिकली अनरिस्पॉन्सिव हो। कॉन्शियस पेशेंट में नहीं लगा सकते, मेडिकली अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट हो, उस कंडीशन में हमको ओपीए का यूज़ करना है। अब कैसे करेंगे भाई, ग्लव्स मास्क पहन लिया, ठीक है, और साइज चूज कर लेना, प्रॉपर साइज का कि भाई एडल्ट है, चाइल्ड है, इन्फेंट है, चूज कर लिया। तो चूज करने के बाद आपने क्या करना है, मेजरमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई आप कॉर्नर ऑफ माउथ टू एंगल ऑफ मैंडिबल, कॉर्नर ऑफ माउथ टू एंगल ऑफ मैंडिबल। तो ये थोड़ा सा, अगर आपका जो है बड़ा साइज है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा साइज लेंगे। एग्जाम्पल के लिए भी मैं बता रहा हूँ आपको इसी में से ही, कि अगर हमने सपोज दैट इसको कॉर्नर ऑफ माउथ से एंगल ऑफ मैंडिबल तक इसको मेजरमेंट करते हैं, उसके बाद क्या करना होता है, माउथ ओपन करना होता है। कैसे करेंगे, क्रॉस फिंगर टेक्निक। क्रॉस फिंगर टेक्निक क्या होती है, आपको ऐसे एक उंगली ऐसे फंसानी है और दूसरी उंगली से इसको क्या करना होता है, क्रॉस फिंगर टेक्निक से इसको माउथ को ओपन कर दिया। अब आपने स्पून टाइप में पकड़ना होता है। कैसे पकड़ेंगे, स्पून टाइप में। स्पून टाइप में पकड़ने के बाद आपने क्या करना पड़ेगा, सीधे सीधे साइड से डालोगे, ठीक है। डालने के बाद जहाँ पे ये अटकेगा, बोलते हैं ना, जहाँ पे अटकेगा, तो जहाँ पे अटक जाएगा, यहाँ पे जो है पैलेट को टच कर देगा, बोलते हैं, या अटकेगा, तो वहाँ पे इसको हम 180 डिग्री पे रोटेट कर देंगे। रोटेट कर देंगे तो रोटेट करने के बाद ये ओपीए फिक्स हो गया, ठीक है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हो। इसके अंदर जो है आप सक्शन करो या इसके ऊपर बीवीएम लगाओ, आप सक्शन कर सकते हो, ठीक है। सपोज दैट अभी ये जो है पेशेंट को मैंने ओपीए लगा दिया, इसका एयरवे, बेसिक एयरवे मैनेजमेंट कर दिया। अब मेरे को इसका बीवीएम करना है, बीवीएम करने के लिए क्या करूँगा, ओपीए के ऊपर ही मेरे को बीवीएम लगाना, ठीक है ना। तो पहले ये बीवीएम है, बैक वॉल मास्क, ठीक है, ये मास्क हो गया, ये इसका वाल्व हो गया और ये बैक हो गया, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसको बोलते हैं ई-सी क्लैंप टेक्निक, सी और ई, ठीक है। तो मतलब ये आपका जो है, आप देखिए इतना होना चाहिए, इतना है ना, कवर हो गया, और ये सी हो गया और ये ई हो गया, ठीक है। ये पूरा जो आप देखिए, ये सी हो गया और ये जो है यहाँ से ये ई हो गया। तो ई-सी क्लैंप टेक्निक, मतलब ई का मतलब होता है एलिवेशन, तो मैं एलिवेट करूँगा इसको। सी का मतलब हो गया कंप्रेशन, एलिवेशन, कंप्रेशन, ठीक है। तो ई-सी क्लैंप टेक्निक बोलते हैं। और जैसे ही अब मेरे को इसको वेंटिलेट करना है, तो वेंटिलेट करने के लिए क्या है कि जब मैं एक बार वेंटिलेट करूँगा तो आप देखोगे कि उसके लंग्स इन्फ्लेट हो रहे हैं, लंग्स में प्रॉपर एयर जा रही है। एक देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। कैसे करेंगे, अगर सपोज दैट आप वेंटिलेट एम्बू बैग पे पेशेंट को लेके जा रहे हो, ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन थोड़ा सा कम है, चाह रहे हो कि भाई यार मैं इसको बीबीएम पे लेके जाऊँ, तो बीबीएम पे भी लेके जा सकते हो आप। जैसे आप देखो कैसे कर रहे हो, जैसे अभी एडल्ट में ब्रीथिंग रेट सेट करनी होती है, तो हम 8 to 10 ब्रेथ पर मिनट के हिसाब से हम इसको करेंगे, ठीक है, 8 to 10 ब्रेथ पर मिनट। और यही जो है इन्फेंट और चाइल्ड में कितना हो जाएगा, ये इन्फेंट और चाइल्ड में 20 से 30 ब्रेथ पर मिनट, ठीक है। न्यू गाइडलाइन 20 से 30 ब्रेथ पर मिनट के हिसाब से इसको करेंगे। तो कैसे करना है, जैसे एक बार प्रेस कर दिया, फिर 6 सेकंड का गैप देना है, फिर एक बार प्रेस कर दिया, फिर कुछ गैप देना है, फिर एक बार प्रेस, फिर गैप, फिर प्रेस, फिर गैप। तो इस तरह से आप पेशेंट को 1 मिनट में 8 to 10 ब्रेथ पर मिनट करके हिसाब से
पेशेंट को ऐसे ऐसे करके पूरे, अगर नहीं हो पा रहा कोई सपोर्ट सिस्टम आपके पास है ना, आप बीवीएम को पेशेंट को लेके जा रहे हो या आईएफटी केस ले रहे हो, उसमें पहले से ये ईडी ट्यूब लगी हुई है, ऐसा प्रोसेस है, तो उसमें आप जो है बीवीएम पे इसको लेके जा सकते हो। ठीक है, विदाउट O2। अगर आप जो है इसको जो है अगर ऑक्सीजन कनेक्ट करते हो तो ऑक्सीजन कनेक्ट करने के बाद जो है इस पे आप ऑक्सीजन कनेक्ट करोगे ना तो 100% ऑक्सीजन जाके जाएगा। ठीक है, जहाँ पे आपको ERCP बोले, डॉक्टर बोले कि भाई इसको बीवीएम लेके जाना है, ठीक है, तो आप इसको बीवीएम पे लेके जा सकते हैं, क्योंकि BLS आ रही है ना, वेंटिलेटर थोड़ी होगा, बीवीएम ही होगा, तो आप इसको ऐसे लेके जा सकते हैं। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे, हमने सीखा कि भाई हमारा पेशेंट मेडिकली अनरिस्पॉन्सिव था, हमने हेड कैल्सी लेग से एयरवे ओपन कर दिया। हमारा पेशेंट जो ट्रॉमा का था, हमने जॉ थ्रस्ट से पेशेंट का एयरवे ओपन कर दिया। फिर सक्शनिंग सेक्रेशन दिखाई दे रहे थे, क्लीन कर दिया। ठीक है, फिर मेंटेन नहीं हो पा रहा था, दोबारा ब्लॉक हो गया, मैंने ओपन कर दिया, फिर से ब्लॉक हो गया। फिर उसके लिए मैंने क्या किया, पेटेंसी बनाने रखने के लिए OPA यूज कर दिया और NPA यूज कर दिया। OPA क्या करता है, OPA का जो इंडिकेशन है वो है मेडिकली अनरिस्पॉन्सिव। अब बात करते हैं हम, अभी तो हमने OPA की बात करी, कब नहीं लगाना है OPA ये भी आपको पता होना चाहिए। जब टीथ इंजरी हो, जब किसी को वॉमिटिंग आ रही हो, सेंसेशन हो, उस टाइम हम OPA नहीं लगाए। ठीक है, अब ये दूसरी चीज़ है, मैं आपको दूसरी चीज़ के बारे में बताता हूँ। NPA इसको बोलते हैं नेजोफेरेंजियल एयरवे। ये NPA है, नेजोफेरेंजियल एयरवे। अगर सपोज दैट किसी कारणवश आप OPA माउथ से एयरवे प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, माउथ से आप एयरवे प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, पेशेंट को गैग रिफ्लेक्स है, टीथ इंजरी हुई है, हम नोज के थ्रू एयरवे प्रोटेक्ट करना, पर इसमें अनकॉन्शियस पेशेंट नहीं होगा, इसमें पेशेंट कॉन्शियस ही होगा। ठीक है, पेशेंट कॉन्शियस होगा और हो सकता है अल्टरनेटिव स्टेटस में हो। ठीक है, ठीक, उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, NPA लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो NPA इंडिकेशन मैंने बता दिया, सेमी कॉन्शियस पेशेंट में आप लगा सकते हो। और लगाने का तरीका क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे, पर पहले किस कंडीशन में आपको नहीं लगा सकते, कौन सी कंडीशन में हम NPA नहीं लगा सकते, या पहला ही कंडीशन है बेसिलर स्कल फ्रैक्चर। ठीक है, नाक से CSF आ रहा हो, कान से CSF आ रहा हो, बैटल साइन हो, ठीक है, या रेकोनाइज हो, है ना, और ये इंजरीज हो, उस कंडीशन में हम NPA नहीं लगाएंगे। ठीक है ना। अब लगाने का तरीका क्या है, पहला वही है, BSI प्रिकॉशन ले लिया आपने, मेजरमेंट कर लिया। मेजरमेंट कहाँ से होगा, ये टिप है, टिप ऑफ नोज टू ईयर लोब, टिप ऑफ नोज टू ईयर लोब मेजरमेंट कर लिया। मेजरमेंट करने के बाद जो है इस पे जेली लगा ली। ठीक है, जेली लगा ली। जेली लगाने के बाद ये जो आपका तिरछा कट दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं बीवेल एंड। क्या बोलते हैं, बीवेल एंड। ठीक है, और ये जो नाक का ऐसे कपाट दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं नेजल सेप्टम। ठीक है, तो हाँ, ये बीवेल एंड हो गया, ये सेप्टम। तो बीवेल एंड हमेशा सेप्टम की ओर होना चाहिए। ठीक है, जब भी हम डालते हैं तो राइट साइड में, तो नेजल सेप्टम में BVM जो है बीवेल एंड सेप्टम की साइड में, और धीरे धीरे डालना है। ठीक है, धीरे धीरे डालना, धीरे धीरे डालेंगे तो ऐसे आपका जो है ये NPA फिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपका NPA फिक्स हो गया। अब इसमें भी हम वेंटिलेट कर सकते हैं इस पेशेंट को, है ना। अब NPA लगा दिया, बट अगर सपोज दैट किसी कारणवश जो आपने राइट साइड में डाला, राइट साइड में नहीं गया, कुछ रेजिस्टेंस हो गया, नहीं हो पा रहा, नहीं जा पा रहा, तो ये क्या करेंगे, आप ऐसे ही इसको क्या लेंगे, ये ऐसे लिया आपने, जेली जूली लगी हुई है, आपने इसको लेफ्ट साइड में डाल दिया, यूं। ठीक है, लेफ्ट साइड में डाला, तो लेफ्ट साइड में दिक्कत ये होगी कि ये जो राइट साइड वाला है, ये राइट साइड वाला जो है आपका ये कर्व है सीधा एकदम ऐसा। ठीक है, और लेफ्ट साइड में ऐसा नहीं है। लेफ्ट साइड में क्या है, जब ऐसे आप अंदर डालोगे ना, अंदर डालने के बाद यहाँ पे अंदर को जो है बहुत हाईली वेस्कुलर है ये, है ना, तो अंदर जो है वेसल्स हैं, तो वहाँ पे वो अटक जाएगा। तो अटक जाने के बाद क्या है, कुछ दूरी पर डालने के बाद, कुछ दूरी पर डालने के बाद वहाँ अटक जाएगा। तो वहाँ अटकने के बाद उसको क्या करना है, 120 डिग्री पे रोटेट करके फिर से इसको फिक्स करना है। ठीक है, तो ये NPA हो गया। OPA लगाना सिखा दिया, NPA लगाना सिखा दिया। क्योंकि क्या है कि इसके लिए जो है, अगर आप OPA लगा रहे हो, NPA लगा रहे हो, मेडिकल एडवाइस जरूरी नहीं है। जैसे कि दवाई देने के लिए मेडिकल एडवाइस जरूरी है ना, ERCP बोलेगा,
तो ये EMT के स्किल्स होती है, EMT परफॉर्म कर सकता है कभी अगर कोई पेशेंट ऐसा आपके पास आए, ठीक है, तो वो जब कोई सीजर का है, दौरे आ रहे हैं, है ना, दौरे आ रहे तो क्या होगा उस कंडीशन में, पेशेंट ऐसा रहेगा पड़ा हुआ सुपाइन पोजीशन में, और सेक्रेशन आता है उस कंडीशन में, सेक्रेशन आएगा तो उसका तो लॉस ऑफ कंट्रोल है माइंड पे, वो जो सेक्रेशन है वो उसके एयरवे में जा सकता है, एयरवे में ब्लॉकेज हो जाएगा, ब्लॉक होगा तो कुछ देर बाद कुछ सडन डेथ हो जाएगी, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटाएंगे और ओपी डाल देंगे। समझ में आ गया? तो ये जो कंप्लीट आपका जो है ये आपका क्या है, इस तरह से आप बेसिक एयरवे मैनेजमेंट कर सकते हैं। ओपी डालेंगे आप, जैसे मतलब सीजर्स वाला पेशेंट होता है, हाँ, तो पिछली ट्रेनिंग में तो ये बताया था कि जब भी सीजर आ रहा हो पेशेंट, हाँ, तो आपको फिंगर किसी हालत में नहीं डालनी, फिंगर नहीं डालनी, कट जाएगी। हाँ, फिंगर नहीं डालनी, फिंगर नहीं डालेंगे, उसमें आप क्या कर सकते हो, टंग डिप्रेशर रहता है ना, टंग डिप्रेशर, वो टंग डिप्रेशर आप यूज कर सकते हो, वुडन वाली, उससे यूज करते हैं, ठीक है। सो अभी जो है अगर जो है आप लोग इसमें से कोई भी प्रैक्टिस करना है आओ, ठीक है। अब ये आप ये देखो, ये एयरवे का मॉडल है, ठीक है, ये दो रास्ते हैं, ये एयरवे का मॉडल है, ये एयरवे का मॉडल है, ये आगे वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है, ट्रैकिया, ठीक है, ये प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है, यहाँ पे बीच में आपको इसको बोलते हैं कैरिना, है ना। तो जब हम जो है ओपीए डालते हैं तो ओपीए कहाँ जाना चाहिए हमारा, है ना, तो ओपीए डालते तो आप देखोगे ओपीए डालने का ऑप्शन कहाँ है, जो ट्रैकिया में ही आएगा वो, ठीक है। कभी कभार जैसे या आपने किसी ने ईडी ट्यूब के बारे में सुना हो, इंडोट्रैकियल ट्यूब, ठीक है, तो यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा यहाँ अंदर, ठीक है, यहाँ, तो ये इसोफेगस है, ये ट्रैकिया है ऊपर वाला, तो ट्रैकिया में जाना चाहिए, इसोफेगस में नहीं। इसोफेगस में क्या है, वो खाना जाने का रास्ता, खाना जाने का रास्ता। फेरेंक्स होता है, फेरेंक्स में कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के बीच, तो हमारा जो भी एयर है, एयर के लिए रास्ता बना हुआ है ट्रैकिया, एयर वहाँ जाएगी, ठीक है। बीच में एपिग्लॉटिस होता है, यहाँ पे इधर पीछे ये जो ग्लॉटिस है ना, एपिग्लॉटिस, ये बंद हो जाएगा, ठीक है, एपिग्लॉटिस, ये एपिग्लॉटिस ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि फूड और एयर के बीच में प्रिवेंट करता है फूड को ट्रैकिया में जाने से, ठीक है। अब आप किसी को कोई वो करना है तो बताओ, एयरटेल चलिए।